मम्मा। ये तो अक्षत की आवाज है, तो क्या होगा? छोटू, कहाँ हो सब लोग? इधर आओ। जी मैडम, क्या हुआ? ये कैसे बिछाया? मैडम, आप ही ने तो कहा था सफेद चादर बिछाने के लिए। और तुमने ये नहीं सुना? मैंने तुमसे कहा था कि चादर में एक भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। ये देखो, दिखाती। ये कैसे बिछाया है? ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। और ये पिलो ऐसे क्यों रखी है? इसको तरीके से सलीके से रखना है, ऐसे, समझे? हे भगवान। उन्हें अपने बिस्तर पर जरा सी भी सिलवट पसंद नहीं है। और ध्यान रखना तुम लोग, सुना? वरना ऐसी आफत आएगी ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। और हाँ, हलवा बना लो। काजू और बादाम निकाल कर दिए थे ना, सारे के सारे डाल दो। कम नहीं पड़ने चाहिए, हलवा मेवे से भरा हुआ होना चाहिए। सब रेडी है? जाओ जल्दी से काम खत्म करो, फटाफट जाओ। रिलैक्स। अरे माँ, मुझे लग रहा है ना आप ज्यादा ही हाइपर हो रही हो। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मुझे उनके आने की ना बहुत टेंशन हो रही है। उन्हें हर काम ना परफेक्ट चाहिए होता है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे घर में आए, उन्हें कोई भी तकलीफ हो। बस इतनी सी बात है। देखो, वो इतने सालों बाद आ रही है, इसलिए आपको टेंशन हो रही है। बट आई एम तो रियली एक्साइटेड टू मीट हर। यू नो, मुझे लगता है मजा आने वाला है, रौनक आ जाएगी पूरे घर में। एंड आई मस्ट टेल यू, जैसे ही वो आएंगी ना, आप देखना सारी टेंशन उड़न छू। मजा आएगा, सीरियसली। ओह नो मंगल जी, एक्चुअली आपने जो ये गीली साड़ी पहनी है ना, इसकी वजह से आपको सर्दी हो गई है। नहीं नहीं कपिल जी, मैं ठीक हूँ। अच्छी नहीं मंगल जी, आप एक काम करिए, आप यहाँ पे रुकिए, मैं फटाफट से आता हूँ। ओके? अरे कपिल जी कहाँ आता हूँ मैं, आप वहीं रुकिए। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई ना, इसलिए शायद दूर भाग रहे हैं। डर रहे होंगे कि कहीं वायरस ना फैल जाए। अच्छा ये क्या है कपिल जी? मंगल जी, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, ये लीजिए। गिफ्ट? पर क्यों? आज तो कोई खास दिन भी नहीं है। कैसी बात कर रही हैं मंगल जी? खास दिन नहीं हो तो क्या हुआ, आप तो खास हैं। मेरा कहने का मतलब था कि आपको खांसी हो रही है, आई मीन छींक आ रही है आपको, तो इसे छींक का इलाज समझ के ले लीजिए प्लीज। अच्छी नहीं नहीं कपिल जी, मैं इसे नहीं ले सकती। साड़ी का क्या, ये तो सूख जाएगी। प्लीज मंगल जी, कभी कभी गिफ्ट्स को हंस के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये लीजिए। ठीक है, मैं खोल देता हूं। ये लीजिए। एक्चुअली मंगल जी, वो ये साड़ी मैंने बहुत दिनों पहले ले ली थी, पर आपको देने का कोई मौका ही नहीं मिला। पर आज देखिए, बिल्कुल सही वक्त पर सही काम आएगी। ये रखिए। पर कपिल जी, मैं कैसे? अच्छा, अब आपने ये गीली साड़ी पहनी हुई है, आपको सर्दी हो गई है, बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। आपका इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा, मुझसे मेरी माँ को लग सकता है, बच्चों को लग सकता है, और बच्चों को तो बहुत जल्दी लगता है। सोचिए, आपके आसपास ताई ताई हो जाएगी। देखिए, ये साड़ी जो है ना, हम सबका सुरक्षा कवच बन जाएगी, सुरक्षा कवच का काम करेगी। हाँ, ये लीजिए, पहन लीजिए ना। मंगल जी, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी।
देखिए मंगल जी, मैंने आपको इतने सारे कारण बता दिए साड़ी रखने के, पर फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने ये साड़ी देखी थी ना, तो मुझे आपकी याद आ गई थी और मैंने ये साड़ी खरीद ली। मना मत कीजिए, रख लीजिए। आई मीन वाह, आपकी सर्दी गायब हो गई। गिफ्ट अच्छा है कपिल जी, शुक्रिया। थैंक गॉड, फाइनली आपने मेरे गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। ऐसी खुशी में आप घर चलते हैं? क्या? मैं आपको बताने ही आया था कि मेरी बुआ दादी आने वाली है। इनफैक्ट वो आ चुकी होंगी, अब तक तो घर पहुंच चुकी होंगी और नौकरों को डांट दिया होगा। मंगल जी, उनका बड़ा मन था आपसे मिलने का, पर उससे कहीं ज्यादा मन है मेरा और माँ का आपको उनसे मिलवाने का। चलिए चलते हैं। कपिल जी, मैं जरूर चलती, लेकिन आज तो मैंने अक्षत से वादा किया है कि मैं उसे स्कूल लेने आऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। और सच बताऊं ना, पिछले कुछ दिनों में मैंने बच्चों के साथ ना ज्यादा वक्त भी नहीं बिताया है। अगर मैं नहीं गई ना तो वो उदास हो जाएगा। मैं बाद में आ जाऊंगी, उसे खाना खिलाकर आ जाऊंगी। Of course I understand। मैंने भी अचानक आपको ये सब बताया है। आप एक काम करिए, पहले मिशन अक्षत पूरा करिए और उसके बाद घर आ जाइएगा, ठीक है? आदित्य, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मा, वो कुछ करने को नहीं था, इसलिए एल्बम देख रहा हूँ। बच्चों की फोटोज देखिए ना, कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। ऐसा ही होता है बेटा, गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। कपिल जी, जयपुर वाले वेंडर का फोन है, इनसे हमें ऑर्डर देने के लिए बात करनी थी ना, तो अभी बात कर लें? हाँ बहुत बढ़िया, हम लोग साथ में भी हैं, बैठ के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। हाँ। परफेक्ट टाइम। बुआ दादी, हम आते हैं। आज्ञा दीजिए बुआ दादी जी। वैसे देख के तो लगता है कि घर गृहस्थी की समझ है लड़की को, बस इसकी उम्र खटक रही है हमें। हमारे कपिल को तो एक से एक युवा लड़की मिल जाती, आखिर कमी क्या है उसमें? जवान है, रिष्ट पुष्ट है, धनवान है, सब कुछ है। लेकिन अब क्या ही कहें। वैसे प्रतिमा, पिछले मंगलवार हम माता की चौकी में गए थे, वहाँ हमारी एक पड़ोसन ने हमसे कह दिया कि अब तुम्हारे पोते को कम उम्र की लड़की कहाँ मिलेगी, और हमने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया कि भीड़ लगा देंगे ऐसी लड़कियों की। और नहीं तो क्या, दादी जी ना कपिल भैया की बखान करते थकती नहीं है, ऐसा कि सब लोग सिलेंट हो जाते हैं। जितनी परवाह इनको आप लोगों की है ना, आप लोग कभी नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे कपिल को लड़की पसंद है तो क्या कह सकते। उम्र में थोड़ी बड़ी है लेकिन कुंवारी है।
वरना आजकल राम 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 राम, अरे तलाक लेके बैठी हुई औरतें दोबारा ब्याह कर रही हैं, बच्चों की माएं दूसरा ब्याह कर रही हैं। तौबा तौबा, घोर कलयुग है। और पुरुषों की उम्र तो बढ़ने के साथ और निखरती है, उन्हें कुंवारी लड़कियों की कमी होती भी नहीं। हे भगवान, जब इन्हें मंगल का सच पता चलेगा तो ये मेरा जुलूस ही निकाल देगी। मम्मा, मम्मा, ये तो अक्षत की आवाज है, अब क्या होगा? ये किसका बच्चा है प्रतिमा? बुआ माँ वो मेड का मतलब नौकरानी का बच्चा है। बुआ माँ वो कपिल ना उस बच्चे के स्कूल का खर्चा उठाता है, तो वो बच्चा कभी कभी घर पर आ जाता है और फिर बाद में अपनी माँ के साथ चला जाता है। इसीलिए हमें अपने पोते पर इतना गर्व है। नेकी कूट कूट कर भरी हुई है इसमें। जीता रहे हमारा पोता। मम्मा, 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 मम्मा। अक्षत बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम्हारी मम्मा ना फोन पर बिजी है, तो जब तक वो फ्री नहीं हो जाती तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम से चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन मैं मम्मी को तो बता दूं, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मैं बता दूंगी बेटा, जैसे वो फ्री हो जाएंगी वो तुम्हारे पास यहीं पर आ जाएंगे। तब तक के लिए तुम यहाँ पर चुपचाप से बैठ जाओ, बैठ जाओ। बुआ माँ को पता चल गया कि ये मेड का बेटा नहीं, उनकी होने वाली बहू का बच्चा है, तो वो क्या करेगी? मैं सोचना भी नहीं चाहती। माता रानी बचा लो मुझे।